पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था बायोलॉजी का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं 450 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ और परिचय से संबंधित कुछ यहाँ पे जो बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन चैप्टर है उससे रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चन करवाए गए थे। आज हम लोग 11वां क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और अभी कम क्वेश्चन ही देखने का प्रयास करेंगे। आने वाले समय में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये जो क्वेश्चन आपको पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम चैनल में हम लोग दिए हैं उसका आप बना लिए होंगे और उसके बाद ये वीडियो को आप देख रहे होंगे। अगर नहीं भी बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा भी इस वीडियो को देख लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर जो है आपको वीडियो देखते ही याद हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है मधुमक्खी के का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग मधुमक्खी का अध्ययन या उपयोग जो है वो किस सेक्टर में या किस सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं वो आपको यहाँ पे बेसिकली बताना है। सेरीकल्चर है ऑप्शन है, ऑप्शन बी है टिश्यू कल्चर, ऑप्शन सी है एपीकल्चर और ऑप्शन डी है पीसीकल्चर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एपीकल्चर। एपीकल्चर में हम लोग मधुमक्खी के अध्ययन के बारे में मधुमक्खियों के बारे में अध्ययन करते हैं। सेरीकल्चर जो होता है वो किसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो रेशम के बारे में अध्ययन करते हैं। और पीसीकल्चर जो होता है वो हम लोग अध्ययन करते हैं मत्स्य के बारे में। तो इस तरह से यहाँ पे आपको बाकी जो ऑप्शन है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानना है। टिश्यू कल्चर के बारे में एग्जैक्ट हमको नहीं मिला इसलिए हम यहाँ पे आपको नहीं बता पा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। पहला यहाँ पे आपको बताना है कि दोनों जो है मिलान करने के लिए दिया गया है, एक तरफ खेती दिया गया है और एक तरफ खेती का नामकरण दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं। ये चीज़ को हमेशा ध्यान दीजिएगा, सही सुमेलित पूछ रहा है या सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है। तो फूलों की खेती को है ना फ्लोरिकल्चर कहते हैं, ये सही है। फसलों की खेती को यहाँ पे एग्रोनॉमी कहते हैं, ये भी मोटा मोटी सही है। चारों ऑप्शन में ढूंढते हैं। और उसके बाद सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर एक्चुअली बागवानी को हम लोग बोलते हैं, सब्जी का खेती को यहाँ पे नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो है वो गलत ऑप्शन यहाँ पे मिलान किया गया है। और उसके बाद लास्ट में है फलों की खेती। फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो चुल्की पूछा गया है, आंसर यहाँ पे कौन सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित कौन नहीं है, ऑप्शन सी, इसलिए आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि आगे फिर से यहाँ पे दिया गया है सही सुमेलित करने के लिए। तो देखते हैं कहाँ सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि बाकी तो यहाँ पे 3 जो होंगे सही सुमेलित होंगे, 1 जो होंगे सही सुमेलित नहीं होंगे। तो एपीकल्चर जो होता है वो मधुमक्खी यानी कि शहद जो है उससे संबंधित है, तो ये सही होगा। सेरीकल्चर जो है सिल्क वर्म है, ये आपका बिल्कुल यहाँ पे सही है। सिल्क मतलब कहने का मतलब यहाँ पे रेशम से संबंधित है, तो वो सही ही होगा। पीसी कल्चर जो है अभी आपको बताया गया, पीसी कल्चर जो होता है वो लाह के लिए नहीं होता है बल्कि मछली के लिए होता है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। हॉर्टिकल्चर में फूल यानी कि बागवानी हम कह सकते हैं, तो ठीक है हॉर्टिकल्चर बागवानी हम लेके चल सकते हैं। तो ये ऑप्शन डी भी सही है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी फिर से यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 14 नंबर में फिर से यहाँ पे दिया गया, लेकिन यहाँ पे बोला है कौन सी जोड़ी सुमेलित है, यानी कि 3 यहाँ पे सुमेलित होगा और एक जो होगा सॉरी एक जो होगा वो सुमेलित होगा, यानी सही मिलाया गया होगा और बाकी जो 3 होंगे वो गलत ऑप्शन दिए गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए लेक्सोग्राफी दिया गया है, शब्दकोश का संकलन, ये पहला ऑप्शन ही यहाँ पे सही है। लेक्सोग्राफी में शब्दकोश का संकलन या शब्दकोश से संबंधित अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। फिर है फिलोलॉजी, डाक टिकटों का संग्रह दिया गया है। फिलोलॉजी में डाक टिकटों का संग्रह नहीं किया जाता है बल्कि भाषा का जो संरचना है उसके बारे में और उसका जो विकास है उसके इतिहास के बारे में यहाँ पे फिलोलॉजी में पढ़ा जाता है। मतलब कहने का मतलब है जो लैंग्वेज का यहाँ पे जो संरचना और विकास, इन दोनों का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं भाषा का, तो हम लोग उसको फिलोलॉजी में ले सकते हैं। फिर है एंटीमोलॉजी। एंटीमोलॉजी में यहाँ पे दिया है मानव शरीर का अध्ययन। मानव शरीर का अध्ययन नहीं होता है बल्कि यहाँ पे एंटोमोनोलॉजी में होता है कीट का अध्ययन। तो इस तरह से कीट हो गया। और आइकोनोग्राफी जो होता है वो कीट का नहीं बल्कि यहाँ पे चित्रकला का अध्ययन होता है। तो इस तरह से आपको बाकी ऑप्शन को भी जानना है क्योंकि ये ऑप्शन भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। फिर लैक्सिकोग्राफी, ये तो सीधा सीधा वही है शब्द का संकलन वाला, तो इसका सही आंसर सीधे हो जाएगा। शब्द के संयोजन के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो लैक्सिकोग्राफी होता है। फिर यहाँ पे दिया है सब्जी के लिए पौधों के अध्ययन को कहते हैं। तो सब्जी के लिए पौधों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर या ओलेरी कल्चर कहते हैं। तो ओलेरी कल्चर इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्लोरिकल्चर आपको पता है कि फूल से यहाँ पे संबंधित है। पोमी कल्चर जो है वो फल से यहाँ पे है ना संबंधित है। और हॉर्टिकल्चर जो है वो बागवानी है, फूल वगैरह सबसे यहाँ पे आपका ये संबंधित है। तो इस तरह से यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में कौन सा एक उत्पादित होता है? किसका उत्पादन किया जाता है विटीकल्चर में, ये आपको पूछा जा रहा है। सिल्क का, केचुए का, शहद का, अंगूर का। तो हम सभी जानते हैं विटीकल्चर जो है वो अंगूर से संबंधित है। कीट संवर्धन के लिए क्या है, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को हम लोग कीट संवर्धन कहते हैं। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म जो होता है वो कौन सा होता है? टेप वर्म, सिल्क वर्म, थ्रेड वर्म, अर्थ वर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थवर्म। जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ये जो अध्ययन होगा वो शिशु से संबंधित है, या महिलाएं से, त्वचा की बीमारी से, या वृद्ध से। तो ये वृद्ध से यानी वृद्ध या जरावस्था या वृद्धावस्था हम लोग जिसको कहते हैं, उससे संबंधित अगर कोई अध्ययन किया जा रहा है तो उसको जेरेंटोलॉजी के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? बहुत आसान है, मेंडल का नियम, जैव विकास, डीएनए संरचना, आनुवांशिकता और विचरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता और विचरण। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं। अभी आपको बताया गया वृद्धावस्था या जरावस्था के बारे में जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जेरेंटोलॉजी। तो इस तरह से ऑप्शन बी डायरेक्ट यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, सही इसका आंसर है। वैसे यहाँ पे आपका टेरेटोलॉजी जो दिया गया है, वो अगर आप खोजिएगा तो यहाँ पे मिलता है जीवों में उनके जीवन काल के दौरान जो शारीरिक विकास के असमानताएं होती हैं उसको जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसको टेरेटोलॉजी कहते हैं। ऐसा यहाँ पे हम सर्च किए थे तो मिला था। तो इस तरह से ये आपका दिया गया है। अब आगे हम लोग यहाँ पे देते हैं जीर्ण होने की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। फिर से वही क्वेश्चन को यहाँ पे रिपीट किया गया है, वृद्धावस्था या जीर्णावस्था के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जेरेंटोलॉजी। देखिए, बोलने का जो तरीका हो सकता है ना वो थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन मूल चीज़ को आप पकड़ने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है आपसे कोई मिस्टेक हो जाए। यहाँ पे एक और दिया है एथनोलॉजी। एथनोलॉजी बोलता है जीव विज्ञान यहाँ पे जीवाश्म विज्ञान, जो जीवाश्म होता है ना, जीवों का जो अंश है, उस विज्ञान में अगर कोई व्यक्ति निपुण है, उसका विशेषज्ञ है, तो उसको हम लोग एथनोलॉजी के तौर पे यहाँ पे जानते हैं। यहाँ पे जेरेंटोलॉजी इसका आंसर है। फिर यहाँ पे दिया गया है पैंटोनोलॉजी। एथनोलॉजी में मानव विज्ञानी होता है शायद, माफ कीजिएगा, एथनोलॉजी में मानव, है ना, मानव जाति विज्ञान के बारे में अध्ययन के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसको एथनोलॉजी। अभी जो आपको बताया वो पैंटोनोलॉजी में होता है। पैंटोनोलॉजी में जीवाश्म विज्ञान से संबंधित जो विशेषज्ञ होते हैं उसको पैंटोनोलॉजी कहते हैं। और एंथ्रोपोलॉजी भी मानव विज्ञान से संबंधित है। थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस होगा, बहुत ज़्यादा क्या डिफरेंस है ये तो है ना हम नहीं देखें, लेकिन बेसिक मिलता जुलता ही है एंथ्रोपोलॉजी और एथनोलॉजी। थोड़ा सा डिफरेंस होगा, सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है, तो उस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया गया है। पैडोलॉजी। पैडोलॉजी तो बहुत आसान है, पैडोलॉजी हो सकता है आप लोग बनाए भी होंगे। ऑप्शन ए बोलता है किससे पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? वायुमंडल से, मिट्टी से, प्रदूषण से, बीज से। तो हम सभी जानते हैं इसका संबंध जो है वो मिट्टी के अध्ययन से है। फिर लिखा है अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी, ऑरोलॉजी, सेरोलॉजी और जियोलॉजी। तो ये अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी से। तो इस तरह से ऑरोलॉजी जो होता है वो पर्वत का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? पर्वत का अध्ययन होता है। और जियोलॉजी जो होता है वो भूगर्भ शास्त्र हम लोग इसको बोलते हैं, तो भूगर्भ का यहाँ पे इसका अध्ययन होता है। और सेरोलॉजी जो होता है वो एंटीबॉडी, हम लोगों के शरीर में एंटीबॉडी बनता है ना, तो उसी के बारे में यहाँ पे आपका अध्ययन किया जाता है। एंटीबॉडी सबका वगैरह का अध्ययन किया जाता है, तो उसको सेरोलॉजी कहते हैं। हड्डियों की पढ़ाई, अभी आपको तुरंत बताया गया, हड्डियों की पढ़ाई को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका हाँ, हड्डियों की पढ़ाई को क्या बोलते हैं? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, अभी तुरंत आपको बताया है। जियोलॉजी, फिर है सेरोलॉजी, ऑरोलॉजी और ऑस्टियोलॉजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्टियोलॉजी। उसके बाद है सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सर्पेंटोलॉजी, ऑर्थोनोलॉजी और हर्पेटोलॉजी और इक्थियोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? सर्पेटोलॉजी। तो इस तरह से ये है। और हर्पेटोलॉजी जो है वो उसमें हम लोग अध्ययन करते हैं सरीसृप का अध्ययन। किसका अध्ययन करेंगे? सरीसृप का। और ऑर्थोनोलॉजी में अध्ययन किया जाता है पक्षी का। एक आध दो हमको जो नहीं मिल रहा है वो आपको नहीं बता रहा है, अगर मिल जाता है तो उसको भी आप याद कर लीजिएगा।
निम्नलिखित में बेमेल क्या है? तो यहाँ पे हम लोग चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो बेमेल है। तो यहाँ पे बोलता है फिजियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, पैथोलॉजी है और बैक्टीरियोलॉजी है। तो ये सभी साइंस से संबंधित है और ये जो है साइकोलॉजी जो है वो सोशल साइंस से हम कह सकते हैं वो विज्ञान से संबंधित होगा, इसलिए इसको हम लोग अलग मान सकते हैं। इसमें हम लोग शरीर विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, शरीर विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, इसमें रोग विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं और इसमें जो है वो जीवाणु विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये बायोलॉजी से रिलेटेड है, साइकोलॉजी बायोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। अब है हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? हाइड्रोपोनिक्स यहाँ पे होता है मृदा विहीन पादप संवर्धन, यानी कि वायु में पादप का संवर्धन करना है या वहाँ पे उत्पादन करना है, तो उसको हम लोग हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ये ऑप्शन ए ही सही है। पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन सा है? नील हरित शैवाल, कवक है, अमीबा है और यूग्लिना है। तो कहा जाता है पृथ्वी का सबसे पुराना जो जीव है वो कौन है? नील हरित शैवाल, जिसको हम लोग काई के तौर पे जानते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 31 क्वेश्चन नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करें क्योंकि लंबा वीडियो बना देने पे लोग जो है थोड़ा सा उसको देख नहीं पाते हैं या अंतिम तक देख नहीं पाते हैं, और इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं छोटा छोटा ही वीडियो में रेगुलर आपको वीडियो दे दिया जाए और फिर लास्ट में तो कंपाइलेशन वीडियो आपको उपलब्ध करा ही दिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।